आखिरी मरहले में योगी हुकूमत के कई वुज़रा के साथ अपोजिशन जमातों के बड़े लीडरान की किस्मत भी दाव पर है। वहीं मऊ, आजमगढ़ और जौनपुर जैसी सीटों से कई दबंग भी मैदान में। सातवें मरहले की जंग में कौन किसको टक्कर दे रहा है और किस सीट पर सैरुखी मुकाबला देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी की जंग में जीत के आखिरी दरवाजे के लिए कई सियासी सूरमा मैदान में हैं। यूपी की मऊ सदर असेंबली सीट पर दो ताकतवर परिवारों की पुरानी रंजिश का मसला है। अपने भाई के कत्ल के लिए इंसाफ चाहने वाला एक उम्मीदवार कत्ल के मुलजिम के बेटे के खिलाफ इंतखाब लड़ रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार अशोक सिंह दबंग लीडर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मैदान में है। इसके अलावा कांग्रेस के माधवेंद्र सिंह यादव इंतखाब लड़ रहे हैं। सातवें मरहले की जंग में एक असेंबली सीट है जिस पर सभी की निगाहें टिकी है। आजमगढ़ सदर असेंबली सीट को यूपी की सियासत में काफी अहम माना जाता है। इस बार इस सीट पर सपा के दुर्गा प्रसाद यादव, बीजेपी के अखिलेश मिश्रा और बीएसपी के सुशील कुमार सिंह के बीच मुकाबला है। बात पूर्वांचल की एक और हॉट सीट जौनपुर की करते हैं। इस सीट पर गुज़िश्ता 22 साल में किसी पार्टी या लीडर ने लगातार जीत दर्ज नहीं की। बीजेपी से वजीर ममलिकत गिरीश चंद्र यादव 2017 में यहां से जीते थे। इस बार वो लगातार दूसरी बार एमएलए बनने का ख्वाब संजोए हुए इंतखाबी मैदान में हैं, जिन्हें रोकने के लिए मुस्लिम अक्सरियत वाली इस सीट से सपा ने साबिक एमएलए मोहम्मद अरशद खान को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं कांग्रेस ने 2017 असेंबली इंतखाब में दूसरे नंबर पर रहे नदीम जावेद पर फिर से भरोसा जताया। सातवें मरहले की जंग में एक और बड़ी सीट है फूलपुर पवई। दौरे हाजिर में रमाकांत के बेटे अरुण कुमार यादव यहां से बीजेपी के एमएलए हैं, लेकिन रमाकांत समाजवादी पार्टी में वापसी कर चुके हैं, तो सपा के टिकट से खुद इंतखाबी मैदान में है। वहीं बीजेपी ने रामसूरत राजभर को टिकट दिया है। इधर बीएसपी ने शकील अहमद पर भरोसा जताया है, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए सीट से जीत दोहराना किसी चैलेंज से कम नहीं है। बात सातवें मरहले की एक और असेंबली सीट घोसी की करते हैं। मऊ जिले की घोसी असेंबली सीट भी इस बार काफी हॉट मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट पर किस्मत आजमाने के लिए योगी सरकार में वजीर रहे दारा सिंह चौहान सपा के टिकट से इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी ने भी अपने मौजूदा एमएलए विजय राजभर को टिकट देकर ही दारा सिंह चौहान को घेरने की कोशिश की है। वहीं बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार वसीम इकबाल को उतारकर सपा के टिकट पर उतरे दारा सिंह के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। पूर्वांचल की जंग में जहूराबाद सीट भी काफी अहम है, क्योंकि इस सीट से बीजेपी से अलग होकर सपा के साथ मिलकर इंतखाब लड़ रहे सुबह सपा सदर ओम प्रकाश राजभर मैदान में है, लेकिन यहाँ से उन्हें बीजेपी और बीएसपी से सख्त चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के कालीचरण राजभर और बीएसपी की शादा फातिमा के बीच सैरुखी मुकाबला माना जा रहा है। बात पूर्वांचल के कुछ और दिग्गजों की करें तो वाराणसी की शिवपुर असेंबली सीट से योगी सरकार के वजीर अनिल राजभर मैदान में हैं, लेकिन इस सीट से ओपी राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को इत्तेहाद के उम्मीदवार के तौर पर उतारकर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है, जबकि बीएसपी के रवि मौर्य भी अच्छी टक्कर देते दिख रहे हैं। सातवें मरहले की वाराणसी जुनूब सीट पर भी सभी की निगाहें, क्योंकि इस सीट पर एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने लगातार इस सीट पर जीत हासिल की है। इस बार बीजेपी ने यूपी के वजीर नीलकंठ तिवारी को और समाजवादी पार्टी ने किशन दीक्षित को टिकट दिया है। बीएसपी ने दिनेश कसोधन को मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर सातवें मरहले की जंग में कई बड़े लीडरान की किस्मत दांव पर है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यूपी की महाभारत में कौन महारथी किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।